क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास में एक ऐसा भी विद्यार्थी हुआ जो जन्म से महान नहीं था, लेकिन सीखने की भूख ने उसे महान बना दिया। एक ऐसा शिष्य जिसने अपने गुरु के प्रश्न का उत्तर देकर सिर्फ परीक्षा नहीं जीती, बल्कि इतिहास में अपना स्थान बना लिया। एक ऐसा योद्धा जो कभी युद्ध भूमि में खड़ा होकर अपने ही निर्णयों पर संदेह करने लगा, जिसके हाथ कांपने लगे, जिसकी आंखों में आंसू थे, और जिसने पहली बार अपनी शक्ति से नहीं, अपने मन से हार मान ली थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसी क्षण मानव इतिहास का सबसे महान जीवन दर्शन जन्म लेने वाला था। आज की दुनिया विद्यार्थियों को केवल सफल होना सिखाती है, लेकिन क्या कोई उन्हें यह सिखाता है कि अपनी असफलताओं से कैसे सीखें, दुविधा से कैसे निकलें, मन को स्थिर कैसे रखें, एक लक्ष्य पर अपनी पूरी चेतना कैसे केंद्रित करें। और क्या यह संयोग है कि संसार का सबसे महान धनुर्धर पहले सबसे महान विद्यार्थी बना। आज हम मिलेंगे एक ऐसे अमर चरित्र से जिसने हमें सिखाया कि प्रतिभा जन्म से नहीं मिलती, वो अनुशासन, अभ्यास और गुरु के प्रति समर्पण से अर्जित होती है। जिसने सिद्ध किया कि सच्चा योद्धा वो नहीं जो कभी विचलित ना हो, सच्चा योद्धा वो है जो विचलित होकर भी सत्य के मार्ग पर लौट आए। तो आइए दोस्तों, चलते हैं एक ऐसे अमर चरित्र की ओर जिसकी एकाग्रता ने लक्ष्य को भेदा और जिसकी जिज्ञासा ने मानवता को अमर ज्ञान दिया। नमस्कार, मैं साहिब नीतीश और आप देख रहे हैं अमर चरित्र। अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। अमर चरित्र, कहानियां नहीं, जीवन की सीख। यदि एकाग्रता, गुरु भक्ति, साहस और आत्मज्ञान किसी एक व्यक्तित्व में समा जाएं, तो इतिहास उसे अर्जुन के नाम से जानता है। दुनिया अर्जुन को महाभारत का सबसे महान योद्धा कहती है। गांडीवधारी, धनुर्विद्या का आचार्य, अजय महारथी, विजेता। लेकिन यदि अर्जुन के जीवन को ध्यान से देखें तो उनकी सबसे बड़ी पहचान उनके बाणों में नहीं है। उनकी सबसे बड़ी पहचान है अपने भीतर चल रहे युद्ध को जीतने की क्षमता। क्योंकि कुरुक्षेत्र का युद्ध तो केवल 18 ही दिन चला था दोस्तों, लेकिन अर्जुन का आंतरिक युद्ध पूरे जीवन चला। और शायद इसी कारण वे केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि मानव मन के प्रतिनिधि हैं। वे पांडु पुत्र थे, कुंती के पुत्र थे, लेकिन उनका जन्म राजमहल में नहीं हुआ। हाँ, राजकुल में अवश्य हुआ, लेकिन राजकुमार होने का अर्थ सुखी होना तो नहीं होता। बचपन से ही उनके जीवन में संघर्ष था। पिता का साया नहीं था, राजनीति थी, षड्यंत्र थे, ईर्ष्या थी और हर कदम पर प्रतिस्पर्धा थी। लेकिन अर्जुन ने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने अभ्यास चुना। जब दूसरे बच्चे खेलते थे तो अर्जुन सीख रहे थे, जब दूसरे सोते थे तो अर्जुन अभ्यास कर रहे थे, क्योंकि वे जानते थे प्रतिभा जन्म से मिल सकती है, लेकिन महानता केवल अभ्यास से मिलती है। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की परीक्षा ली। पेड़ पर एक पक्षी बैठा था। सभी शिष्यों से पूछा गया, तुम क्या देखते हो? किसी ने पेड़ कहा, किसी ने पत्ते देखे, किसी ने शाखाएं देखी, लेकिन अर्जुन ने कहा, मैं केवल पक्षी की आंख देख रहा हूं। और यही अर्जुन के जीवन से सीखने वाला हमारा पहला पाठ है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के अतिरिक्त सब कुछ देखने लगता है, वो अपने लक्ष्य को खो देता है। आज संसार विचलनों से भरा है। मोबाइल, सोशल मीडिया, तुलनाएं, दूसरों की सफलताएं, दूसरों की असफलताएं, और इसी शोर में लोग अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। अर्जुन हमें याद दिलाते हैं कि एकाग्रता ही असाधारणता की जननी है। लेकिन जीवन केवल अभ्यास की परीक्षा नहीं लेता, जीवन चरित्र की भी परीक्षा लेता है। लाक्षागृह, वनवास, अज्ञातवास, अपमान, संघर्ष, पांडवों ने सब कुछ सहा और अर्जुन ने भी। कभी राजकुमार, कभी वनवासी, कभी भिक्षुक के समान।
कभी अज्ञातवास में एक नर्तकी के गुरु के रूप में। जीवन उन्हें बार बार बदलता रहा, लेकिन उन्होंने परिस्थितियों को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। और यही उनके जीवन से सीखने वाला हमारा दूसरा पाठ है कि तुम्हारी परिस्थिति बदल सकती है, लेकिन तुम्हारा उद्देश्य कभी बदलना नहीं चाहिए। फिर द्रौपदी का अपमान हुआ, सभा मौन थी, धर्म मौन था, शक्ति मौन थी। और अर्जुन का हृदय भी जल रहा था। उन्होंने प्रतिज्ञाएं ली, अपमान का उत्तर देने की प्रतिज्ञा, न्याय स्थापित करने की प्रतिज्ञा। क्योंकि कभी कभी सहनशीलता का अर्थ चुप रहना नहीं होता, कभी कभी सहनशीलता का अर्थ सही समय की प्रतीक्षा करना होता है। और यही उनके जीवन से सीखने वाला हमारा तीसरा पाठ है। धैर्य और कायरता में अंतर होता है। धैर्य सही समय की प्रतीक्षा करता है, कायरता भय से भागती है। लेकिन अर्जुन के जीवन की सबसे सुंदर बात उनकी वीरता नहीं थी, वो थी उनकी मित्रता। क्योंकि अर्जुन के पास केवल गांडीव नहीं था दोस्तों, उनके पास कृष्ण थे। और कृष्ण के पास केवल एक योद्धा नहीं था, उनके पास अर्जुन था। ये मित्रता साधारण नहीं थी, ये दो व्यक्तियों की नहीं, दो आत्माओं की मित्रता थी। एक मार्गदर्शक, एक साधक, एक गुरु, एक शिष्य, एक मित्र, एक भक्त, एक सखा, सब कुछ एक साथ। आज अधिकांश लोग ऐसे मित्र खोजते हैं जो उनके साथ हंस सके। अर्जुन को ऐसा मित्र मिला जो उन्हें सत्य बता सके। और यही उनके जीवन से सीखने वाला हमारा चौथा पाठ है कि सच्चा मित्र वो नहीं जो तुम्हें हमेशा सही कहे, सच्चा मित्र वो है जो तुम्हें सही मार्ग दिखाए। और फिर आया कुरुक्षेत्र। इतिहास का सबसे महान योद्धा अर्जुन तैयार थे, गांडीव हाथ में था, रथ तैयार थी, सेना तैयार थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने सामने देखा, उनके हाथ कांपने लगे। क्यों? क्योंकि सामने शत्रु नहीं थे, उनके सामने अपने थे। भीष्म थे, द्रोण थे, बंधु बांधव थे, मित्र थे, परिजन थे। और उसी क्षण इतिहास का सबसे महान योद्धा टूट गया। उसकी आंखों में आंसू थे, हाथों से धनुष छूट रहा था। वो योद्धा युद्ध छोड़ना चाहता था, भागना चाहता था। और यहीं पर अर्जुन सबसे अधिक महान बन जाते हैं, क्योंकि वे मशीन नहीं थे, वे पत्थर नहीं थे, वे मनुष्य थे। उनके भीतर संवेदनाएं थी, करुणा थी, दुविधा थी। और यही तो उनके जीवन से सीखने वाला पांचवा पाठ है कि महान व्यक्ति वो नहीं होता जिससे कभी भ्रम ना हो। महान व्यक्ति वो होता है जो भ्रम के बीच भी सत्य खोज ले। और तभी भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। ध्यान दीजिए, भगवत गीता इसीलिए संभव हुई क्योंकि अर्जुन ने प्रश्न पूछे। उन्होंने अपनी कमजोरी को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि मैं भ्रमित हूं, मुझे मार्ग दिखाइए। आज लोग सब कुछ जानने का दिखावा करते हैं। अर्जुन ने स्वीकार किया कि वे नहीं जानते, और यहीं से तो ज्ञान की शुरुआत है। और यही हमारा छठा पाठ है कि जो सीखना चाहता है उसे पहले स्वीकार करना होगा कि वो सब कुछ नहीं जानता। गीता सुनने के बाद अर्जुन बदल गए, लेकिन उनकी परिस्थिति नहीं बदली। युद्ध वही था, दुख वही था, मृत्यु भी वही थी। बस उनका दृष्टिकोण बदल गया। और जब दृष्टिकोण बदलता है तो जीवन बदल जाता है। युद्ध समाप्त हुआ, विजय मिली, लेकिन विजय के साथ शांति नहीं आई। क्योंकि अर्जुन जानते थे दोस्तों कि हर विजय की एक कीमत होती है। उन्होंने अपने प्रियजनों को खोया, अपने गुरु को खोया, अपने पितामह को खोया, और फिर भी जीवन को आगे बढ़ाया। और यही तो उनके जीवन से सीखने वाला हमारा सातवां पाठ है कि जीवन का उद्देश्य केवल जीतना नहीं है, जीवन का उद्देश्य हर हार और हर जीत के बाद भी आगे बढ़ना है। अर्जुन केवल इसीलिए महान नहीं है कि उन्होंने महाभारत जीता, वे इसीलिए महान हैं क्योंकि उन्होंने अपने भीतर के भय को जीता, अपने भ्रम को जीता, अपने मोह को जीता, अपने अहंकार को जीता। और शायद यही सबसे कठिन युद्ध है, क्योंकि बाहरी शत्रु दिखाई देता है, भीतरी शत्रु दिखाई नहीं देता। इसलिए अर्जुन आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि हम सबके भीतर एक अर्जुन है जो कभी डरता है, कभी भ्रमित होता है, कभी टूटता है, कभी हार मानना चाहता है। और हम सबको अपने जीवन में एक कृष्ण की आवश्यकता होती है, जो हमें हमारा धर्म याद दिला सके, जो शायद मानवता के लिए अर्जुन की सबसे बड़ी शिक्षा है कि जब मन भ्रमित हो तब भागो मत, तब सत्य की खोज करो।
क्योंकि प्रश्न पूछना कमजोरी नहीं है, मार्गदर्शन मांगना कमजोरी नहीं है, संवेदनशील होना कमजोरी नहीं है। कमजोरी तब है जब मनुष्य सत्य जानते हुए भी उससे मुंह मोड़ लेता है। अर्जुन ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सुना, समझा, स्वीकार किया और फिर अपने धर्म के लिए खड़े हो गए। यही कारण है कि वे केवल महाभारत के नायक नहीं हैं, वे मानव आत्मा के योद्धा हैं, साधना के प्रतीक हैं, मित्रता के प्रतीक हैं, भक्ति के प्रतीक हैं और उस मनुष्य के प्रतीक हैं जो टूटने के बाद भी उठ खड़ा होता है। और इस योद्धा का नाम है पार्थ, कौंतेय, गांडीवधारी, महान धनुर्धर अर्जुन। दोस्तों, यह केवल एक महान धनुर्धर की कहानी नहीं थी, ये एक ऐसे विद्यार्थी की यात्रा थी जिसने हमें सिखाया कि जीवन का सबसे कठिन युद्ध दूसरों से नहीं, अपने ही मन से होता है। अर्जुन ने हमें बताया कि विचलित होना कमजोरी नहीं है, विचलित होकर भी सत्य की ओर लौट आना यही वास्तविक शक्ति है। उन्होंने हमें सिखाया कि प्रतिभा मनुष्य को शुरुआत दिला सकती है, लेकिन अनुशासन, निरंतर अभ्यास और गुरु के प्रति समर्पण उसे महान बनाते हैं। महाभारत में उन्होंने केवल शत्रुओं का सामना नहीं किया, उन्होंने अपने मोह का सामना किया, अपने भय का सामना किया, अपने संदेह का सामना किया और जब उन्होंने अपने अहंकार को छोड़कर ज्ञान को स्वीकार किया, तभी तो विजेता बने। और शायद इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता किसी राजा को नहीं, एक जिज्ञासु विद्यार्थी को सुनाई। क्योंकि दोस्तों, जो सीखने के लिए तैयार होता है वही जीवन को बदलने के योग्य होता है। यदि आज आप एक विद्यार्थी हैं तो अर्जुन आपको सिखाते हैं एकाग्रता, यही सफलता की पहली शर्त है। यदि आप जीवन के किसी मोड़ पर उलझन में हैं तो अर्जुन आपको याद दिलाते हैं सही मार्गदर्शन। सही मार्गदर्शन ही सही निर्णय की पहली सीढ़ी है। तो यदि कभी आप स्वयं पर विश्वास खोने लगे तो अर्जुन का जीवन कहता है कि हर महान योद्धा कभी ना कभी अपने भीतर के भय से अवश्य लड़ा है। यही अर्जुन का अमर संदेश है कि लक्ष्य पर ध्यान दीजिए, ज्ञान के प्रति विनम्र रहिए और जब जीवन का कुरुक्षेत्र सामने आए तो भागिए मत, सत्य और कर्तव्य के लिए खड़े रहिए। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। यदि आज के इस एपिसोड ने आपको एक क्षण के लिए भी अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में सोचने पर मजबूर किया हो तो अपने विचार हमें कमेंट में अवश्य बताइए। यदि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों, परिवार और विशेष रूप से विद्यार्थियों के साथ शेयर कीजिए और पीपल ट्री प्रोडक्शंस की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्योंकि अमर चरित्र केवल इतिहास की कथाएं नहीं सुनाता, ये उन जीवनों से परिचय कराता है जो आज भी हमारे निर्णयों को दिशा दे सकते हैं और हमारे चरित्र को महान बना सकते हैं। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसे अमर चरित्र के साथ जिसने अपने जीवन से समय को नहीं, मानवता को बदल दिया। तब तक सीखते रहिए, एकाग्र रहिए, अपने गुरु का सम्मान कीजिए और एक ऐसा जीवन जीने का प्रयास कीजिए जिसमें आपकी सबसे बड़ी विजय किसी और पर नहीं, स्वयं पर हो। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।